राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री ने धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में लोकसभा में अपनी बातें रखी। उन्होंने साल 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सभी दलों, देशवासियों से आग्रह किया कि वे अपनी राजनीतिक बाध्यताओं को किनारे करके राष्ट्र प्रथम के लिए मिलकर काम करें। उन्होंने बताया कि बीते 10 साल में उनकी सरकार ने सामाजिक न्याय, युवाओं के रोजगार और किसानों की समृद्धि की दिशा में संवेदनशीलता के साथ काम किया है। इसी का परिणाम है कि 10 साल के दौरान ही 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। 5 दशक तक गरीबी हटाओ के नारे सुने हो और अब 25 करोड़ गरीब गरीबी को परास्त करके बाहर निकले। ऐसे ही नहीं, योजनाबद्ध तरीके से, समर्पित भाव से, अपनेपन की पूरी संवेदनशीलता के साथ जब गरीबों के लिए जीवन खपाते हैं ना, तब ये होता है। आदरणीय सभापति जी, जब जमीन से जुड़े लोग जमीन की सच्चाई को जानते हुए जमीन पर जीवन खपाते हैं, तब जमीन पर बदलाव निश्चित होके रहता है। गरीबों और वंचितों के जीवन में समानता, सामाजिक न्याय के संकल्प को पूरा करने के लिए सरकार ने सफलतापूर्वक 4 करोड़ घर, 9 से ज़्यादा शौचालय, 9 करोड़ से ज़्यादा शौचालय, 12 करोड़ से ज़्यादा घरों तक नल से जल पहुंचाया है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा और प्रधानमंत्री ने इस प्रकार के आंकड़े गिनाते हुए विपक्ष पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों का ध्यान घरों में स्टाइलिश जकूजी, शावर पर हो, ऐसे लोग जो सिर्फ गरीबी की झोपड़ी में फोटो सेशन कराते हो, उन्हें राष्ट्रपति का अभिभाषण बोरिंग ही नजर आएगा। आदरणीय सभापति जी, हमने गरीबों के लिए इतना काम किया और इसके कारण आदरणीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इसका विस्तार से वर्णन किया है। जो लोग गरीबों की झोंपड़ियों में फोटो सेशन कराकर अपना मनोरंजन करते रहते हैं, उन्हें संसद में गरीबों की बात बोरिंग ही लगेगी। आदरणीय सभापति जी, मैं उनका गुस्सा समझ सकता हूं। के लिए चलाई जा रही योजनाओं में पहले की सरकारों के समय हुए घोटालों और भ्रष्टाचार की भी याद प्रधानमंत्री ने विपक्ष को आज दिलाई। उन्होंने कहा कि एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से चला 1 रुपया गरीबों तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसे ही बचता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह हैरान करने वाली स्थिति थी कि उस वक्त पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक एक ही पार्टी का शासन था, लेकिन वो इस समस्या को ठीक नहीं कर पाए। लेकिन आज की सरकार गरीबों तक सभी योजनाओं को डीबीटी और जैम की ट्रिनिटी के बदौलत 100% लागू करके उनको लाभ दे रही है। पहले अखबारों की हेडलाइन हुआ करती थी, इतने लाख के घोटाले, इतने लाख के घोटाले, इतने लाख के घोटाले। 10 साल हो गए, ये घोटाले न कर करके, घोटाले न होने से भी देश के लाखों करोड़ रुपए बचे हैं, जो जनता जनार्दन की सेवा में लगे हैं। आदरणीय सभापति जी, हमने ये जो अलग अलग कदम उठाए, उससे लाखों करोड़ रुपए की बचत हुई।
लेकिन उन पैसों का उपयोग हमने शीश महल बनाने के लिए नहीं किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कुछ लोग संविधान की दुहाई जरूर देते हैं, लेकिन वो संविधान को असल मायने में जीते नहीं हैं। जबकि उनकी सरकार ने साल 2014 के बाद से हर कदम पर बाबा साहब अंबेडकर और संविधान की स्पिरिट का सम्मान किया है। 2014 में जब हम आए तब मान्य विपक्ष नहीं था, रिकॉग्नाइज्ड अपोजिशन पार्टी नहीं थी, उतने अंक भी लेकर के कोई नहीं आए थे। भारत के अनेक कानून ऐसे थे कि हमें पूरी स्वतंत्रता थी उस कानून के हिसाब से काम करने की। अनेक कमेटियां ऐसी थी जिसमें लिखा था लीडर्स ऑफ अपोजिशन उसमें आएंगे, लेकिन अपोजिशन था ही नहीं, रिकॉग्नाइज अपोजिशन नहीं था। ये हमारा संविधान जीने का स्वभाव था, ये हमारा संविधान का स्पिरिट था, ये हमारी लोकतंत्र की मर्यादाओं का पालन करने का इरादा था। हमने तय किया कि भले मान्य विपक्ष नहीं होगा, रिकॉग्नाइज अपोजिशन नहीं होगा, लेकिन जो सबसे बड़े दल का सब नेता है उसको मीटिंगों में बुलाएंगे। ये लोकतंत्र का स्पिरिट होता है, तब होता है। चुनाव आयोग की कमेटियां, आदरणीय अध्यक्ष जी, पहले तो प्रधानमंत्री फाइल करके निकालते थे। ये हम हैं जिसने अपोजिशन के लीडर को भी उस कमेटी में बिठाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान भेदभाव करना नहीं सिखाता है। प्रधानमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने जम्मू कश्मीर लद्दाख से अनुच्छेद 370 हटाकर संविधान को पूरी तरीके से पूरे देश में एक समान तरीके से लागू करवाया है। मुस्लिम बेटियों के लिए अभिशाप बन चुके ट्रिपल तलाक जैसी कुरीति को हटाकर भी संविधान की भावना को सम्मान दिया गया है। हमारा संविधान हमें भेदभाव करने का अधिकार नहीं देता है। जो लोग संविधान को जेब में लेकर के जीते हैं उनको पता नहीं है कि आपने मुस्लिम महिलाओं को कैसी मुसीबतों में जीने के लिए मजबूर कर दिया था। हमने ट्रिपल तलाक का खात्मा कर करके संविधान की भावना के अनुरूप मुस्लिम बेटियों को हक देने का काम किया है, समानता का अधिकार दिया है। अरवन नक्सल की भाषा और उसकी मंशा पर प्रधानमंत्री ने दुख जताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देश की एकता के लिए ठीक नहीं है। ये देश का दुर्भाग्य है कि आजकल कुछ लोग अरवन नक्सल की भाषा खुलेआम बोल रहे हैं। और अरवन नक्सल जिन बातों को बोलते हैं, इंडियन स्टेट के सामने मोर्चा लेना, ये अरवन नक्सल की भाषा बोलने वाले इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई की घोषणा करने वाले न संविधान को समझ सकते हैं, न देश की एकता को समझ सकते हैं। बात आदिवासियों के कल्याण की हो या पूर्वोत्तर के राज्यों की या फिर मछुआरों की, प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार ही है जिसने सभी के लिए अलग मंत्रालय बनाए। उनकी सरकार का एकमात्र मकसद अंतिम व्यक्ति के जीवन में खुशियां लाना है। सिर्फ जात की बात करना या समाज में विकृति पैदा करना उनका और उनकी सरकार का उद्देश्य नहीं है। कोई मुझे बताएं, क्या एक ही समय में संसद में एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी हुए हैं क्या? एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी भी हुए क्या? मैं दूसरा सवाल पूछता हूं, कोई मुझे बताए
कि एक ही कालखंड में, एक ही समय में संसद में एसटी वर्ग के एक ही परिवार के 3 एमपी हुए हैं क्या? आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ लोगों की वाणी और व्यवहार में कितना फर्क होता है, मेरे एक सवाल के जवाब में मिला।